वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी जो ये दिया गया हमारा वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, तो पहले यह बताना है कि ये जो दिया गया हमारा दशमलव प्रसार है वो परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। उसके बाद में इसको p बटा q के रूप में लिखना है और लास्ट में q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ये लिखा हुआ है 43.123456789। चूँकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो शांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत है यानी टर्मिनेटिंग है तो यह एक परमेय संख्या को दर्शाती है। अगर ये शांत, इसका जो निरूपण है वो शांत है, शांत दशमलव के रूप में है, तो ऐसी जो संख्या होगी वो परमेय संख्या को ही दर्शाती है यानी दर्शाएगी। अतः यह परमेय संख्या को दर्शाती है। अगर यह परमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए 43.123456789 बराबर, अगर हम इसको p बटा q के रूप में लिखना चाहें तो सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हैं। ऊपर यानी जो ये दी गई नंबर हैं यानी जो दी गई संख्याएं इसको लिखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे पॉइंट जो लगा हुआ है वहाँ से हम देखेंगे कि कितने नंबर हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक संख्याएं हैं। तो उसके बाद में हमको लिखना है 1, उसके बाद में 9 जीरो लिख देना है। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो इस प्रकार से हमारा ये जो दी गई संख्याएं हैं, जो हमारे दी गई शांत दशमलव हैं, इसको हमने p बटे q के रूप में लिख दिया। अब हम q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो q बराबर यानी ये इतना दिया हुआ है। अब इसको हम 10 × 10 × 10 के रूप में लिखेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 यानी 9 जीरो है, यानी 10 को हम 9 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद में इस 10 को 2 और 5 के फैक्टर में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो इस 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, इस 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, इस 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, इस 10 को 2 × 5, यानी जो ये जितने 10 दिए हैं इसको हम 2 × 5 के रूप में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 बार 2 आ रहा है और 9 बार ही 5 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 9 × 5 पे पावर 9। चूँकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर इस प्रकार का मिल रहा है यानी 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप में जो हमारा हर है इस अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिल रहा है, तो जो उसका प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अतः q के अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 9 × 5 पे पावर 9 के रूप में है, जो कि 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का है। अगर इस रूप का है तो जो उसका दशमलव होता है वो शांत दशमलव होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड की। ये है 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0 ... तो अब ये देख लीजिए, यानी ये संख्या जो है बार बार सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही। जैसे 12 आया 0 आ गया, 12 आया 00 आ गया, 12 आया 000 आ गया, 12 आया 4 टाइम्स 0 आ गया। तो ये तो अशांत है, उसके साथ ही साथ अनावर्ती भी है। अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दशमलव है। अगर अशांत अनावर्ती है तो वो जो संख्या होगी वो एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। यानी जो दिया गया ये हमारा दशमलव प्रसार है वो एक अपरमेय संख्या को दर्शाती है। उसके बाद में हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। 43.123456789
बार, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो अब देख लीजिए जो इसका प्रसार है वो अशांत आवर्ती है। आवर्ती होने का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार ये संख्या रिपीट हो रही है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। अगर ये अशांत आवर्ती है तो जो इसका परमीय संख्या को दर्शाएगी, तो अतः यह एक परमीय संख्या है। तो अब चूंकि ये परमीय संख्या है तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम ये जो दी गई हमारी संख्याएं हैं इसको हम मानेंगे x, तो इसको हमने मान लिया x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, फिर ये बार बार ऐसे रिपीट होगी। तो इसको हमने मान लिया कि ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो हम एक काम करते हैं, अब हम दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 से 9 तक की संख्याएं जो होती हैं वो बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए हम 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 यानी इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इस नंबर से दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये x था, तो अब ये हमारा हो जाएगा इतना 2 2 4 2 6 2 8 1 9 0, यानी 1 और 9 0 x हो जाएगा। अगर हम इसमें इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दशमलव है वो 9 अंक के उस साइड यानी दाहिने तरफ लग जाएगा। तो अब ये जो दशमलव लग जाएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 के बाद में अब ये दशमलव लग जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण जो है वो सेकंड है। अब हम एक काम करेंगे, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो समीकरण सेकंड में से फर्स्ट अगर माइनस करेंगे तो ये जो दिया गया ये नंबर है तो उसमें से हम x माइनस कर देंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी 9 टाइम्स 9 जो है x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर इसमें से यह नंबर अगर हम घटाएंगे तो देख लीजिए कितना आएगा। इसको हम ऊपर लिखेंगे और जो घटाना है उसको नीचे लिखेंगे। तो दशमलव के इधर जो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, दशमलव के इधर जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं वो घट जाएंगे तो 0 0 आ जाएंगे, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद में ये जो दिया गया नंबर है उसको हम वैसे लिख लेंगे। तो इस प्रकार से 43 12 34 56 746 आ गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे हो जाएगा डिवाइड में, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपान 9 9 9 9 9 9 9 9 9, यानी 9 9 टाइम्स लिखा जाएगा। अब देख लीजिए, अगर हम इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड में यानी 2 और 5 के अतिरिक्त भी अन्य नंबर आएंगे। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य नंबर आते हैं तो जो इनका प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है। अतः Q बराबर ये 9 9 टाइम्स लिखा गया है कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी अन्य संख्याएं आएंगी, इसलिए जो इनका प्रसार होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा।